बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज का जो मेरा मौजू है कि कुछ गलतफहमियाँ होती हैं कुछ डिजीज़ के बारे में। असल में होता यह है कि ये वो डिजीज़ होती हैं जिनमें के सिम्टम्स तो मौजूद होते हैं, यानी कि अलामतें मौजूद हैं, लेकिन उनका टेस्ट नॉर्मल होता है। जब भी डॉक्टर उनको टेस्ट करता है नॉर्मल होता है, और इनके इन्वेस्टिगेशन, इनके टेस्ट वगैरह भी नॉर्मल होते हैं। इनका पूरा फाइल बना हुआ होता है टेस्ट से। कभी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट उसमें होती है, दो दफ़ा कराए हुए होते हैं, कभी एक्सरे चेस्ट होता है। तो अगर एक पेशेंट है, उसका अगर अलामतें सिम्टम मौजूद है, लेकिन साइन यानी कि डॉक्टर के एग्ज़ामिनेशन नॉर्मल है, इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल है, तो इसको हम यही डिजीज़ आज हम डिस्कस कर रहे हैं। बाद लोग इसको हिस्टेरिया कहते हैं, बाद लोग इसको सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर कहते हैं, बाद लोग वहम कहते हैं। लेकिन इस डिज़ीज़ का एक और क्वालिटी होती है या खसूसियत होती है कि ये मल्टी सिम्टम डिज़ीज़ है। मल्टी सिम्टम का मकसद ये कई सिम्टम एट ए टाइम होते हैं, जैसे सर का दर्द, पेट का दर्द, हाथ का दर्द, कमर का दर्द वगैरह। और मल्टी सिस्टम का मकसद ये कि जैसे कि जीआईटी सिस्टम इन्वॉल्व हो सकता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व हो सकता है वगैरह वगैरह। ये जो पेशेंट होता है तो ये ज़्यादातर ये स्ट्रेसफुल लाइफ गुजार रहे होता है, यानी कि अपने ऊपर सवार कर लेने वाली ज़िंदगी। क्योंकि स्ट्रेसफुल लाइफ तो जब भी होती है, बहुत से लोगों के साथ होती है, लेकिन जो पॉजिटिव माइंडेड होते हैं उनके बारे में कहा जाता है ना कि वो बहुत ही बाहिम्मत होते हैं। लेकिन ये अगर बाहिम्मत नहीं होंगे, जैसे कहते हैं ना, तुम दिए बाद मुखालिफ से ना घबराए अकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, लेकिन जिनके हौसले कम होता है वो जल्दी जहनी दबाव में आ जाते हैं, उनको फिर ये अलामतें जो है तो होने लगती है। अच्छा, इस डिज़ीज़ में कई जगहों पे पेशेंट को पेन होने लगता है, और ये डिज़ीज़ ज़रा क्रॉनिक होती है, यानी कि लंबी होती है, कई जगहों पे उसको पेन हो रहा होता है। और इस पेन की वजह से इन पेशेंट के बाद मरतबा अननेसेसरी ऑपरेशन भी हो चुके होते हैं, जिनमें कि हिस्टेरेक्टोमी यानी बच्चादानी को निकाल देते हैं, या फिर ये कि इस डिज़ीज़ में जो है तो क्या होता है कॉलिसिस्टेक्टोमी, यानी कि पित्ता गैर ज़रूरी तौर पर निकाल देते हैं। यानी ये एक डॉक्यूमेंटेड बात है, ये रिटन बात है, ये स्टडी की बात है कि ये दो ऑपरेशन बहुत कॉमन है इस कंडीशन में, यानी एक हिस्टेरेक्टोमी यानी कि बच्चादानी निकाल देनी, और एक कॉलिसिस्टेक्टोमी यानी कि इसमें पित्ता निकाल देना। फिर इस कंडीशन में एक बात आप ये ध्यान में रखें, कई मरीज़ों के जहन में ये घुसा हुआ होता है कि उनको कोई सीरियस बीमारी है, मसलन कैंसर, यानी कि अगर सर में दर्द होगा तो वो समझेंगे कि कैंसर है। अगर उनके चेस्ट में पेन है, चाहे वो पेन हार्ट की वजह से ना भी हो, लेकिन उनका बात ये होगी, पर उनके जहन में ये बैठा हुआ होगा कि ये हार्ट की तकलीफ़ है। इसके लिए वो एक से ज़्यादा डॉक्टरों को दिखा चुके होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट के, एक से ज़्यादा मरतबा ECG हो चुकी होती है इनकी, और एक मरतबा कम से कम इनका एंजियोग्राफी भी हुआ होता है। तो जिस पेशेंट का एंजियोग्राफी नॉर्मल हो, ECG नॉर्मल हो, डॉक्टर बदल बदल के दिखा दिए, यहाँ तक कि ड्रॉप आई जो बहुत ही सेंसिटिव टेस्ट होता है, ब्लड से लेते हैं, वो भी नेगेटिव होता है, लेकिन इन पेशेंट को यही रहता है कि नहीं जी मुझे कुछ है, ये पेशेंट मान के नहीं देते हैं। फिर कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनको कि फीलिंग ऑफ सफोकेशन होती है, यानी सांस लेने में मुश्किल। ये बिल्कुल इसी तरीके से कहलाते हैं जैसे कि दमा के पेशेंट होते हैं, या जैसे सांस के मरीज़ होते हैं। लेकिन इनमें ये है कि अगर आप इनका ऑक्सीजन सैचुरेशन या आप दूसरे भी टेस्ट कराएं, वो टोटली नॉर्मल होंगे। सांस का अगर आप इनका टेस्ट भी कर लें, एग्ज़ामिन कर लें, तो वो टोटली नॉर्मल होता है, लेकिन उनको लगता है कि उनको एक सांस नहीं आ रही है, या सांस आ रही है तो गहरी गहरी, जैसे इस तरीके से एक सांस आ रही होती है। फिर इन पेशेंट को कभी दस्त और कभी कब्ज़ होता है, यानी कभी खुशी कभी गम होता है, लेकिन ये पेट के डिस्टर्बेंस को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। इनके जो पेट होता है तो वो अक्सर व बेशतर ख़राब रहता है इनका पेट, जिसकी के वजह से वो बहुत परेशान रहते हैं। अब ऐसे मरीज़ों को हमें क्या करना चाहिए? पहली बात तो ये कि उसको ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन से डिस्करेज करना चाहिए, यानी कि ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन कराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये कि हमें कहना चाहिए कि भाई आप पैदल चलें, जितना पैदल चल सकते हैं चलें। तो ये बीमारियों में इसमें वो केमिकल रिलीज़ होते हैं जो आदमी को फ्रेशनेस देते हैं और इस बीमारियों से निकालते हैं। और लो डोज़ में, एज अ डॉक्टर मैं आपको बता रहा हूँ, एज अ लो डोज़ में इनको अगर एंटी डिप्रेसिव ड्रग्स है तो इनको बहुत फ़ायदा होता है। अच्छा है, सलाम।